आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो 18 के फॉर्म में हो। फिर 36 में आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो 36 के फॉर्म में हो। यानी अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, जिसमें हम ऐसे नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे जो कि आपके पावर फॉर्म में होंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल techsing123.com में। मैं आपका दोस्त सौरभ आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो, जिसके अंदर हम पावर बेस्ड फैक्टर्स देखेंगे, उन नंबर्स की जिनकी पावर्स होती हैं उनके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। और साथ ही वो जो लैंग्वेज आती है कि फैक्टर्स ऑफ 18 बट नॉट 36, 18 के फैक्टर हैं लेकिन 36 के फैक्टर नहीं है, वो कितने हैं किसी नंबर के, तो उन पे बात करेंगे। नॉट बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ फैक्टर्स, तो दो टाइप की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पावर बेस्ड क्वेश्चन और नॉट फैक्टर्स की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे एग्जाम्स की या एसएससी एग्जाम्स की, तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो अपनी ड्रीम जॉब लेने के लिए। अब पावर बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे कोई नंबर दे देगा आपको 90 की पावर 5 और बोलेगा इसके फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके बाद नॉट फैक्टर्स का मतलब है जैसे कोई नंबर दे देगा 360, बोलेगा कि इसके अंदर वो फैक्टर बताइए जो 18 से डिवाइड होते हैं और 36 से नहीं होते, या 18 से होते हैं 54 से नहीं होते, ये वाले फैक्टर्स। तो ये दो टाइप आज की क्लास में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप में। अ, अब हम सीखेंगे एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, जिसमें वो बोलता है कि जैसे 18 से डिवाइड है बट 36 से नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने, एसएससी सीएचएसएल इसी साल के एग्जाम का। तो चलिए इसमें क्या अप्रोच लगेगी देखते हैं। 14400, 14400 को लिख सकते हैं 144 इंटू 100। 144 होता है 12 का स्क्वायर, 100 होता है आपका 25 इंटू 4, 12 होता है आपका 3 इंटू 4, तो लिख सकते हो 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4। देखो इसको कैसे ब्रेक किया, 12 का स्क्वायर है मतलब इसको लिख सकते हो 3 इंटू 4 का स्क्वायर, है ना। और इसको लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो अब फर्दर इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर है, 4 होता है 2 का स्क्वायर और ये उसका भी स्क्वायर है, तो इसलिए हमने 2 की पावर 4 लिखा था। फिर आएगा 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर, ये होगा 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 2 और है तो 6 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर। तो ये आपके पास में आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसने सबसे पहले कहा ऐसे फैक्टर जो 18 से कट जाएं। 18 से कटने वाले, तो 18 से कटने वाले मतलब आपको 18 बाहर निकालना है। देखो 18 से कटने का मतलब क्या है, आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो 18 के फॉर्म में हो। फिर 36 में आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जो 36 के फॉर्म में हो। यानी अभी आपको इस प्राइम फैक्टराइजेशन में से 18 को बाहर निकालना है। तो 18 होता क्या है, 18 होता है 9 इंटू 2, यानी कि 9 होता है 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो इसको बाहर निकाल दो, तो देखो एक 3 का स्क्वायर ये है और एक इसमें से बाहर आ जाएगा। तो 3 का स्क्वायर ये है, एक 2 यहाँ से बाहर आ गया, क्या बचा, तो बचा 2 की पावर 5 और बचा 5 का स्क्वायर। तो देखो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपका 18 है और ये पूरा आपका के है। तो अब हमें जो नंबर चाहिए वो 18 के फॉर्म में चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इसमें 5 प्लस 1 ये ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 6 और 2 प्लस 1 3, तो 6 3 ज़ा 18। तो दोस्त 18 आपके फैक्टर्स आ जाएंगे, 18 आपके फैक्टर्स आ जाएंगे जो 18 से कटेंगे। 18 फैक्टर्स आ जाएंगे। अब ऐसे ही क्या आप 36 का बता सकते हो, क्या आप 36 का बता सकते हो जो 36 से कटेंगे। तो अब हमें इसको 36 के की फॉर्म में चेंज करना है, तो कर लेते हैं। 36 क्या होता है, 36 होता है 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 के में रखना है, तो ये हो गया 9 इंटू 4। तो यहाँ से 9 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ से करेंगे बाहर, तो 3 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। क्या बचेगा, 2 की पावर 4 बचेगा, 6 में से 2 चले गए तो 4 बचे, और 5 का स्क्वायर। तो अब ये देखिए कौन सी फॉर्म है, ये 36 के की फॉर्म है, 36 के की फॉर्म है, जिसमें 36 था हमारे पास और ये पूरा के है। तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे, तो ये 4 प्लस 1 5, और 2 प्लस 1 ये वाला 3, तो यानी कि 15 फैक्टर आ गए जो 36 के फैक्टर है। तो अब हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई 18 से
डिवाइड होने वाले 18 नंबर है और 36 से डिवाइड होने वाले 15 नंबर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 18 से डिवाइड होने चाहिए, 36 से नहीं होने चाहिए। तो इन 18 में से देखो, जो 18 से डिवाइड होगा वो जरूरी नहीं कि 36 से भी हो, है ना। लेकिन जो 36 से डिवाइड हो रहा है वो पक्की बात है, वो 18 से डिवाइड होगा ही होगा, यानी कि हमें ये वाले नहीं लेने। तो 18 में से 15 माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 4। ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि आपने दोनों के फैक्टर पहले निकाल लेने हैं, उसके बाद छोटे नंबर में से बड़े नंबर के फैक्टर माइनस कर देना है, क्योंकि जो बड़े नंबर के फैक्टर हैं वो छोटे से तो हमेशा कटेंगे ही कटेंगे, तो इसलिए उनको हटा देना है। चलो अब करते हैं एग्जाम का क्वेश्चन। कहता है इस नंबर के आपको बताने हैं फैक्टर ऐसे जो 50 से कटे पर 100 से ना कटे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपके लिए पहले की हुई है, आपको बस आंसर बताना है। तो 50 को लिखते हैं, यानी कि आपको इस फॉर्म को 50 के फॉर्म में चेंज करना है। 50 से डिवाइड होना है तो 50 इंटू के, इस फॉर्म में लेके आना है। तो चलो देखते हैं 50 किससे बनता है। 50 बनता है 25 इंटू 2 से, और ये होता है 5 का स्क्वायर और 2 की पावर 1। तो इस फॉर्म में बाहर निकालेंगे, तो एक 2 की पावर यहाँ से कम करोगे तो बचेगा 2 की पावर 1, और 5 का स्क्वायर तो पूरा ही बाहर निकालना है, तो इसको बाहर निकाल दो, ये बचेगा 3 की पावर 1। 5 का स्क्वायर पूरा चला गया तो ये बचा 7 की पावर 1। अब देखो ये 50 के फॉर्म में, ये पूरा क्या है के। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, 1 + 1 2, 1 + 1 2 और 1 + 1 2। तो ये कितना हो गया 8। तो आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 8 आ गए। जो 50 से कटेंगे वो फैक्टर कितने, 8। ठीक है। अब इसके बाद में 100 से, 100 की बात करें तो 100 होता है आपका 25 × 4। ठीक है। 25 कैसे बनता है, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि अब हमें इसको बाहर लेना पड़ेगा। चलिए, तो 50 के फैक्टर आ गए 8। अब हम 100 पे चलते हैं। तो 100 क्या होता है, ये होता है 25 × 4। 25 होता है 5 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर। अब हमें इसको बाहर निकालना है इसमें से, तो अब निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर ये तो पूरा ही चला गया, 2 का स्क्वायर ये भी चला गया, तो कितना बचा, सिर्फ बचा 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। और ये पूरा आपका 36 बाहर आ गया, तो ये पूरा के है। अब इसके फैक्टर देख लेते हैं। तो इसके फैक्टर होंगे 1 + 1 2, और ये भी हो गया 1 + 1 2, यानी कि 4 फैक्टर। इसका मतलब दोस्त, जो 50 के फैक्टर थे वो थे 8, और 36 के फैक्टर कितने आ गए, 4। ठीक है। तो 50 से डिवाइड होने वाले नंबर थे 8, और 100 से डिवाइड होने वाले नंबर 4 है। तो आपको पता है क्या करना है, जो 50 से डिवाइड हो रहे हैं वो पक्का 100 से होंगे, इसका मतलब 100 वाले माइनस कर लो। तो ये 100 से हमें चाहिए नहीं, सिर्फ 50 से चाहिए। तो 8 - 4, 4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो सेम टाइप है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आप करके बताएंगे कमेंट्स में, सेम टाइप है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, जिसमें हम ऐसे नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे जो कि आपके पावर फॉर्म में होंगे। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं 40 की पावर 5 के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फैक्टर बताइए। तो हमने 40 के तो निकाले थे, अब हम निकालेंगे 40 की पावर 5 के। तो इसका वे बिल्कुल सेम है जो ऑलरेडी आप जानते हो, बस पावर का ध्यान रखना है। तो 40 को पहले ब्रेक कर लो, इसको लिखोगे 5 × 8। 8 होता है 2 की पावर क्यूब, 2 का क्यूब 2 की पावर 3। तो ये बन जाएगा 5। इसको फर्दर करोगे तो 5 की पावर 5। देखो आपको पता है कि ये जो पावर होती है ये 1 है, और यहाँ पे ये 5 है। तो जब इसको ओपन करोगे, देखो a की पावर m इंटू बी की पावर n। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये q है, तो इसको क्या लिखोगे, a की पावर m इससे हो जाएगी mq, और b की पावर भी इससे हो जाएगी b की पावर nq। यही हम कर रहे हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो 5 की पावर 5, 2 की पावर 15, ये हमने ब्रेक कर लिया। अब नंबर ऑफ फैक्टर जैसे नॉर्मली निकालते हो वैसे निकालो। तो भाई पावर में 1 1 ऐड करो तो कितना आएगा, तो 5 + 1 6 हो गया, और 15 + 1 16 हो गया। तो टोटल फैक्टर हो गए 16 6 96। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए। ये वाला कहता है 30 की पावर 4 के डिस्टिंक्ट फैक्टर निकालो। तो 30 क्या होता है, 3 × 10, 10 होता है 2 × 5। तो इन सब की पावर 4 है, यानी इन सब की पावर 4 हो जाएगा। तो 3 की पावर 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। डिस्टिंक्ट फैक्टर निकालने हैं।
पावर्स में 1 1 जोड़ दीजिए, तो 4 + 1 5, इधर भी 4 + 1 5, इधर भी 4 + 1 5, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 125। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।